वेलकम बैक। आज हम आपको स्पाइन का 5 इंपोर्टेंट कंडीशन के बारे में बताएंगे। एक तो आप सुने ही होंगे, स्लिप डिस्क। इसको मेडिकली PIVD बोलते हैं, प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। दूसरा है स्पॉन्डाइलोसिस। मैं आगे जो टर्म बताऊंगा वो एक जैसा सुनाई देगा आपको, लेकिन वो सेम नहीं है, इसके बारे में डिटेल ही बताएंगे। तो दूसरा था स्पॉन्डाइलोसिस। तीसरा है स्पॉन्डाइलाइटिस। चौथा है स्पॉन्डाइलोलाइसिस। पांचवा है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। चलिए डिटेली बात करते हैं क्या है। ये देखिए, मैं आपको एक स्पाइन का रिप्लिका दिखा रहा हूं। इसको हम वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं। ये सैक्रम है, ये लंबर L5 जिसको बोलते हैं, इसको L4 बोलते हैं, इसको L3 बोलते हैं। ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड से साइड से इसको ट्रांसवर्स फोरामिना बोलते हैं। इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड का एक ब्रांच निकलता है जिसको हम स्पाइनल रूट बोलते हैं, जो बंडल होके पैर में जाता है और जिसको हम सायाटिक नर्व के हिसाब से जानते हैं। चलिए जाने PID होने से क्या होता है। PID मतलब ये जो दो हड्डी के बीच में एक डिस्क है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस से भरा हुआ है। मतलब ये जो बाहर का पोर्शन देख रहे हैं वो टफ है, लेकिन इसका अंदर वाला हिस्सा जेली लाइक है। तो कभी कभी ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, ये टफ फाइबर अगर क्रैक पीछे से ये साइड से हो जाता है और या यहां से हो जाता है, तब वो जेली जो सब्सटेंस से अंदर रहता है वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम PIVD या प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम बोलते हैं। वो कहां कहां पे जाता है? जनरली ये एरिया में जाता है, ये एरिया में जाता है, या ये पीछे की ओर जाता है। अगर साइड में जाएगा, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस अगर साइड में ये बाहर जो टफ सब्सटेंस है उसको क्रैक करके इधर चला गया, तब क्या है, आपका ये रूट को जाके ऐसे इंपिंच कर लेगा, पकड़ लेगा उसको इरिटेट करेगा। तब आपको सियाटिक नर्व कोर्स में पेन होगा। ठीक है, तो ये था प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक सबसे इजीएस्ट मेथड में हमने आपको समझा दिया। तो चलिए जाने स्पॉन्डाइलोसिस क्या है। I hope I have generated enough curiosity for the next episode. नेक्स्ट एपिसोड में हम स्पॉन्डाइलोसिस क्या है वो जानेंगे। So see you then. Bye.